जादुई छड़ी की कहानी। बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह अनाथ था और दिन रात मेहनत करके अपना पेट भरता था। कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी गांव के कुएं से पानी भरकर घर घर पहुंचाता। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे न ही पर्याप्त भोजन, लेकिन उसकी आंखों में सपने चमकते रहते थे। सपने की एक दिन उसका जीवन बदल जाएगा। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटने गया तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर गहरी झाड़ियों में जा गिरी। कुल्हाड़ी ढूंढते ढूंढते वह झाड़ियों के भीतर चला गया। तभी उसने देखा कि एक चमकती हुई छोटी सी लकड़ी जमीन पर रखी है। जिज्ञासावश उसने उसे उठाया। जैसे ही उसने लकड़ी को हाथ में लिया, वह सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। आरव डर भी गया और आश्चर्यचकित भी हुआ। लकड़ी से अचानक एक धीमी आवाज निकली, मैं कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि जादुई छड़ी हूँ। जिसने मुझे ईमानदारी और भलाई के साथ इस्तेमाल किया उसका जीवन बदल गया, परंतु जिसने मुझे स्वार्थ या लालच के लिए प्रयोग किया उसका विनाश हो गया। आरव पहले तो सहम गया, फिर धीरे से बोला, मैं गरीब हूँ परंतु बुरा नहीं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं भूखा न सोऊं और दूसरों की मदद कर सकूं। छड़ी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल सच्चा है। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, एक दिन में बस एक इच्छा पूरी होगी, और वह भी तभी जब वह इच्छा किसी को दुख न पहुँचाए। आरव को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने उसी शाम घर जाकर सोचा, अगर यह सच है तो क्यों न पहले अपने लिए भोजन मांग लूं। उसने छड़ी उठाई और कहा, हे छड़ी, मुझे और मेरे गांव वालों को आज रात भरपेट खाना मिले। तुरंत उसके सामने अनाज, फल, दूध और तरह तरह के पकवान आ गए। गांव वाले देखकर चकित रह गए। सभी ने भरपेट भोजन किया। उस दिन के बाद से गांव में कोई भूखा नहीं सोता। धीरे धीरे आरव छड़ी की मदद से गांव वालों की परेशानियां दूर करने लगा। कभी सूखा पड़ता तो वह वर्षा की प्रार्थना करता, कभी बीमारियों से राहत के लिए औषधियां। लोग उसे देवता सा मानने लगे। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी सिर उठाती है। गांव का एक धनी और लालची व्यापारी रघुवीर आरव की लोकप्रियता से जलने लगा। उसने सोचा, अगर यह छड़ी मेरे पास आ जाए तो मैं अपार धन कमा सकता हूं और पूरा प्रदेश मेरा नाम लेगा। एक रात उसने चालाकी से आरव के घर में घुसकर छड़ी चुरा ली। अगले दिन उसने छड़ी से कहा, मुझे सोने चांदी से भरे खजाने दो। छड़ी ने चमकते हुए कहा, यह इच्छा तुम्हारे लिए है, पर याद रखना, लालच तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। पल भर में रघुवीर के कमरे में सोने चांदी का ढेर लग गया। उसकी आंखें चमक उठीं, परंतु वह संतुष्ट नहीं हुआ। अगले दिन उसने और अधिक खजाना मांगा, फिर महल, फिर दास्तासी। दिन बीतते गए और उसका लालच बढ़ता गया। छड़ी नियम के अनुसार प्रतिदिन उसकी एक इच्छा पूरी करती रही, लेकिन रघुवीर का मन कभी नहीं भरा। अब उसके महल में जगह नहीं बची, खजाने के ढेर सरने लगे और लोग उससे नफरत करने लगे। गांव का वातावरण बिगड़ गया। एक दिन क्रोध में भरकर रघुवीर ने कहा, छड़ी, अब मुझे पूरे गांव का मालिक बना दो। सब मेरे आदेश माने। छड़ी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी यह इच्छा किसी और को दुख पहुंचाएगी। मैं चेतावनी दे चुकी हूँ। लेकिन रघुवीर जिद्दी था। उसने जोर से कहा, नहीं, मुझे पूरा गांव चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, छड़ी अचानक काली पड़ गई और जोर की आंधी उठी। महल सह गया, खजाना मिट्टी में मिल गया और रघुवीर एक अंधेरे गड्ढे में गिर पड़ा। उसके पास न धन रहा, न शक्ति, न ही लोग। छड़ी वापस चमकते हुए आरव के पास आ गई और बोली, सच्चाई और भलाई ही मेरे असली साथी है। लालचियों के लिए मैं शाप बन जाती हूँ। आरव ने छड़ी को प्रणाम किया और कहा, हे छड़ी, मैं अब भी बस यही चाहता हूँ कि मेरा गांव सुखी और सुरक्षित रहे। उस दिन से आरव ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वह सिर्फ गांव वालों के भले के लिए छड़ी का उपयोग करता रहा। समय बीता और गांव खुशहाल बन गया। लोग मेहनत करने लगे, आपस में बांटने लगे। आरव ने सभी को सिखाया कि जादू से भी बड़ा जादू मेहनत, ईमानदारी और दया है।
और इस तरह एक गरीब लड़के की सच्चाई और निस्वार्थता ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। कहानी की सीख। सच्चा जादू किसी छड़ी में नहीं, बल्कि हमारे दिल की नीयत में है। जो दूसरों की भलाई सोचता है, उसका जीवन स्वतः जादुई हो जाता है।